नमस्कार दोस्तों, ITI करियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, हमने गेज वाला जो टॉपिक था वो स्टार्ट कर रखा था और गेज के अंदर हम कुछ गेज हैं वो पढ़ चुके हैं और आज की क्लास के अंदर अपने रेडियस गेज के बारे में जानने वाले हैं। रेडियस गेज क्या होता है, इसके बारे में अपने आज की क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, रेडियस गेज के अंदर सबसे पहली बात मैं करता हूँ इसके इंट्रोडक्शन अर्थात इसके परिचय से। तो देखो, मैंने आपको पीछे दो गेज पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था मैंने स्क्रू पिच गेज और दूसरा फिलर गेज। उनके परिचय के संबंध में जो बात बताई थी वही बात इसके ऊपर लागू होती है। क्या बताई थी मैंने कि अपने जो उनके संबंध में मैंने बताया था कि ये जो गेज होते हैं ये पत्तियों के क्या होते हैं, वे समूह होते हैं जिनको एक होल्डर के अंदर नट बोल्ट अर्थात या फिर रिवेट के माध्यम से इसको कस दिया जाता है। वही बात इसके अंदर भी लागू होती है। तो देखो, रेडियस रेडियस गेज रेडियस गेज एक पत्तियों का रेडियस गेज एक पत्तियों का समूह होता है। रेडियस गेज क्या होता है भाई? एक पत्तियों का क्या होता है भाई? समूह होता है। उसके बाद में अगली बात, इन पत्तियों को, पत्तियां अर्थात ब्लेड्स, इन पत्तियों को होल्डर में, इन पत्तियों को होल्डर में रिवेट रिवेट या रिवेट या नट बोल्ट के माध्यम से कसते हैं। देखो, पत्तियों के संबंध में अपना ये तीसरा गेज है। दो गेज पत्तियों के संबंध में हमने पढ़ लिया है। देखो, इसके अंदर भी मैंने क्या बताया कि ये जो गेज होता है इसके अंदर क्या होता है भाई? पत्तियों का समूह होता है। यानी कि इसके अंदर पत्तियों की गैंग होती है जिनको एक होल्डर के अंदर रिवेट या फिर नट बोल्ट के माध्यम से कस देते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखो, अगली बात करते हैं। अगली बात अपनी ये है कि इसके अंदर जो पत्तियां होती हैं भाई, वो पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है भाई? इसके अंदर पत्तियां दो प्रकार की होती है अर्थात दो आकार की होती है। कौन कौन सी? देखो, एक जो पत्ती होगी वो तो होगी उत्तल आकृति के अंदर। ठीक है। एक पत्ती है वो तो उत्तल आकृति की होगी और दूसरी होगी अवतल आकृति के अंदर। यानी इसके अंदर अवतल और उत्तल आकार की पत्तियां बनी हुई होती हैं। ठीक है। उसके बाद में देखो, अगली बात करते हैं और अगली बात आती है अपनी, देखो, रेडियस गेज सेट के रूप में, रेडियस गेज सेट के रूप में उपलब्ध होता है। देखो क्या बात लिखी मैंने कि जो अपना रेडियस गेज होता है वो किसके रूप में उपलब्ध होता है? वही सेट के रूप में हमें मिलता है। अब देखो, अगली बात देखो क्या है। जैसे कि अपना एक रेडियस गेज है वो 1 मिलीमीटर से लेकर और 7 मिलीमीटर तक की माप है उसको जांच सकता है। दूसरा अपना रेडियस गेज है वो देखो 7.5 मिलीमीटर से लेकर और 15 मिलीमीटर तक की माप है उसको जांच सकता है। अगला अपना रेडियस गेज है वो 15.5 मिलीमीटर से लेकर और 25 मिलीमीटर तक की जो माप है उसको क्या कर सकता है भाई?
जांच सकता है। यानी कि अपना जो रेडियस गेज होता है वो सेट के रूप में उपलब्ध होता है। एक रेडियस गेज है वो 1 mm से 7 mm, ठीक है। अगला जो रेडियस गेज है वो 7.5 से 15 mm, दूसरा 15.5 से लेकर और 25 mm तक की माप है उसको जांच सकता है, ठीक है। उसके बाद में देखो अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसके उपयोग से संबंधित बात, ठीक है, अर्थात इसका यूज। तो देखो एक रेडियस गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो रेडियस गेज का जो उपयोग है वो उत्तल एवं अवतल, उत्तल एवं अवतल आकृतियों को जांचने के लिए। देखो यूज से संबंधित बात मैंने क्या लिखी है कि इसके द्वारा अपने क्या कर सकते हैं भाई, उत्तल एवं अवतल आकृतियों की क्या कर सकते हैं भाई, जांच कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं और इससे संबंधित और मुख्य बातें देखते हैं। देखो अगली मुख्य बात अपनी, देखो प्रत्येक सेट में आधी पत्तियां, प्रत्येक सेट में आधी पत्तियां उत्तल एवं आधी पत्तियां अवतल होती हैं। देखो क्या बात लिखी है कि जो अपना रेडियस गेज होता है उसके प्रत्येक सेट के अंदर आधी जो पत्तियां रहेंगी वो तो अवतल आकृति में रहेंगी और आधी पत्तियां हैं वो आधी उत्तल और आधी अवतल आकृति के अंदर बनी हुई रहती हैं। जैसे कि एक सेट के अंदर अपनी 32 पत्तियां हैं तो 16 पत्तियां तो रहेंगी उत्तल आकृति में और 16 रहेंगी अवतल आकृति के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगली बात देखते हैं। देखो पत्तियां अपने आकार के विपरीत, पत्तियां अपने आकार के विपरीत आकार को जांचती है। देखो अगली बात क्या है अपनी कि इसके अंदर जो पत्तियां रहती है वो अपने आकार के विपरीत आकार को जांचने में क्या होती है भाई, सक्षम होती है। यानी कि उत्तल आकृति की कोई पत्ती है, ठीक है, तो वो किसको जांचेगी भाई, अवतल आकृति को जांचने में सक्षम होगी, ठीक है ना। उसके बाद में अगली मुख्य बात आती है अपनी इसके उपनाम से, अर्थात इसका अन्य नाम, कि इसको और अन्य नाम से जाना जाता है क्या। तो देखो जो अपना रेडियस गेज होता है इसको फिलेट गेज के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है भाई, फिलेट गेज, इसको फिलेट गेज भी बोलते हैं। तो देखो अपना जो रेडियस गेज होता है इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी है। अब देखते हैं इसका डायग्राम। देखो इसके अंदर देखो डायग्राम के अंदर ये वाला जो डायग्राम है ये अपना रेडियस गेज का डायग्राम है, अर्थात त्रिज्या गेज। इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर देखो यहाँ पे जो पत्तियां नजर आ रही है आपको, ये कौन सी आकार की पत्तियां है भाई, उत्तल आकार की पत्तियां हैं जो कि अवतल आकृति को जांचने में सक्षम होगी। इसके अंदर देखो अवतल आकृति की पत्तियां जो कि उत्तल आकृति को जांचेगी, ठीक है, इसके अंदर दिखाया गया है। तो ये अपना हो गया रेडियस अर्थात त्रिज्या गेज, जिसको फिलेट गेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अपना जो टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो गेज है वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर देखें। अगली क्लास के अंदर अपने SWG अर्थात स्टैंडर्ड वायर गेज के बारे में अध्ययन करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।